वेलकम बैक टू माय चैनल्स। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे मीन के रिलेटेड क्वेश्चंस, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मीडियन के रिलेटेड क्वेश्चंस स्टैटिक्स में। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस है कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस देगा वो आपका मीडियन से ही देने का चांसेस है, जो कि हम लास्ट वीडियो में बात किए थे और इस वीडियो में भी हम वही बताएंगे कि मीडियन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब 100 में 90% चांसेस है कि मीडियन का ही क्वेश्चन देगा। बाकी जो बचा वो मॉड का चांसेस है, उसके बाद मीन का, क्योंकि मीन शॉर्ट क्वेश्चन में आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला कि मीडियन का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जब भी क्लास 10 में आप पढ़ोगे तो मीन का भी फॉर्मूला है, मीडियन का भी है और मॉड का भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हम लोग मीडियन के बेस्ड पे क्वेश्चन पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H। अब बात कर लेते हैं कि ये सब होता क्या है भाई। हियर F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी of median class, L is equal to lower limit of median class, CF is equal to what? Preceding community frequency of median class. S is equal to what? Waste of class marks, and n/2 is equal to what? Sum of frequency by 2। अब ये जो भी हम कंसेप्ट अभी हम आपको लिखे, इसके रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उस पे आपको ये सारा पॉइंट हम रिप्रेजेंट करके समझाएंगे कि कब L कौन सा होगा, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अभी हम क्वेश्चंस बताएंगे एक। अब उस क्वेश्चन में ये सारा पॉइंट को बार-बार हम इसको रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बोला जाए उतना कम है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 डोनेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ओल्ड एज पर्सन, देयर कंट्रीब्यूशन एज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर इसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बात किए कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका F। ये क्या हो जाएगा F। अब पहला काम क्या है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? सबसे पहले इसको देखो, ये जो क्लास मार्क्स है ये सही है, 0 to 20, 20 to 40 सारा सही है, और ये भी आपका सीक्वेंस वाइज है, मिक्स्ड है। इसका मतलब जो गिवन है वो क्या आपका फ्रीक्वेंसी है। तो पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। इसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है उसको एज यूजुअल सेम होगा, मतलब 5 से ये 5 होगा। देन ऐड डायगोनली, इस मींस 8 और 5 क्या हो जाएगा 13 और 12 को ऐड करेंगे क्या होगा 13 और 12 तो 25 और 11 को ऐड करेंगे इट मींस 36 और 4 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 40। अब ये हम लोग का 40 राइट है या नहीं है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा भाई 8 5 13 और 2 15 और 1 16 और 4 20 कैरी 2 1 1 2 और कैरी 2 4। ये क्या बन गया आपका n।
तो उम्मीद करें कि ये पॉइंट्स n इज इक्वल टू 40, यहाँ भी n इक्वल टू 40 आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अभी हम इस फॉर्मूले में सबसे पहला काम क्या है, n/2। जब तक ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं n/2। तो बताइए भाई n/2 का वैल्यू क्या होगा हम लोग के पास, देखते हैं। मैंने इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या है, पहला काम n/2 फाइंड आउट करना। n/2 इट मींस 40/2। 40/2 मतलब क्या हो गया, 20। अब ये जो 20 है इसको हम लोग देखना है किसमें, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी में। 20 से मोर से क्या चाहिए, 20 से मोर भी नियरेस्ट। तो 20 से मोर में नियरेस्ट कौन मिला, 25। मतलब ये हो जाएगा हम लोग का क्या, मीडियन। अब सबसे फास्ट अब इसके सेंटर में तो चलते चलना है। इसके सेंटर में क्या आएंगे 12, इसके सेंटर में क्या मिल जाएगा 40 to 20। मतलब ये हम लोग को क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। ये क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। अब जब मीडियन क्लास मिल गया तो उसमें लोअर लिमिट आ गई। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, दैट इज L। L क्या होगा 40। इसी में मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी आएगा, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी F। F क्या हो गया 12। और इसके प्रीसीडिंग में जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्रीसीडिंग कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 30। मतलब CF का वैल्यू क्या हो गया 30। CF का वैल्यू क्या आ गया 30। अब इस फॉर्मूले में केवल आपको पुट कर देने का काम है। एक चीज और छूट गया हम लोगों को, क्या है H इज इक्वल टू क्या होता है, क्लास मास। मतलब ये बोथ का डिफरेंस है। तो 60 - 40 कर दो, तो 60 - 40 इज इक्वल टू 20। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि हमको यहीं से लेना है, क्योंकि सारे का डिफरेंस आपका सेम है। तो आप कोई भी एक का ले सकते हो। तो S हो गया 20। अब सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, L सबसे फर्स्ट L इज 40 प्लस n/2 that is 20 minus CF is 30 divided by F is what, 12 multiply H is 20। so next step 40 plus 20 में से 30 माइनस करेंगे 7 by 12 multiply 20। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज 12। तो 40 मल्टीप्लाई 12 कर तो क्या हो जाएगा बताइए, 12 4 जा 48 480 प्लस 7 2 जा 40 140। अब 0 0 0 ऐड करने पे 8 4 12 कैरी 1 4 1 5 5 1 6 अपॉन 12। अब 12 से इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल में कितना होगा 12 5 जा 60 कैरी 2 इट मींस 20। 12 1 जा 12 डेसिमल कैरी क्या बच गया बस 8 और एक डेसिमल के साथ 0 आ गया। तो 12 के टेबल में नियरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84 इट मींस 51.6 दैट विल बी आंसर। उम्मीद करें कि ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करें कि ये जो मीडियन का जो क्वेश्चंस हम आपका सॉल्व आउट किए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम क्या रहा भाई कि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप अपना बुक से प्रैक्टिस करोगे। आपके पास जो बुक है एनसीईआरटी हो तो भी ठीक है, साइड बुक है तो भी ठीक है, क्वेश्चन बैंक है तो भी ठीक है, जो भी बुक है लेकिन बनाओगे जरूर। और नेक्स्ट वीडियो में इसी का रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मीडियन क्या है उसमें अननोन टर्म्स के बारे में। अननोन टर्म्स मतलब कभी बीच में x मिल गया, कभी y मिल गया, कभी x y बोथ मिल गया, उसका थोड़ा चांसेस ज्यादा है। इसी के लिए उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम भी अच्छा खासा लगेगा। टाइम अच्छा खासा मतलब ये जो प्रोसेस इसी को सेव करेंगे, लेकिन थोड़ा उसको और अच्छे तरह से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि मीडियन का जो अननोन टर्म्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।